हेलो स्कॉलर्स, वेलकम टू दक्षिणा क्लासरूम। आज हम आप लोग का जो 11th MT02 हुआ था इस संडे को वो पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें आपके टोटल 25 क्वेश्चंस हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपका काइनेमेटिक्स ऑफ मोशन से रिलेटेड है। इसमें आपका 1D मोशन भी है, 2D मोशन भी है, रिलेटिव मोशन भी है, प्रोजेक्टाइल मोशन भी है, ये सारे टॉपिक्स हैं। नाउ मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आसान हैं, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं। सम ऑफ द क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें आप बड़ा वाले मेथड से भी कर सकते हो, लॉन्ग मेथड भी कर सकते हो और शॉर्ट मेथड भी कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन आपके दिमाग में क्या आइडिया आता है। तो हम देखेंगे कि कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व हो जाए। तो चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है कि टू पार्टिकल्स ए एंड बी आर प्रोजेक्टेड सिमिल्टेनियसली, एक साथ छोड़ रहे हैं t=0 पे, फ्रॉम टू टावर्स ऑफ हाइट 10 मीटर एंड 20 मीटर रेस्पेक्टिवली। तो B को हम 20 मीटर हाइट के टावर से थ्रो कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। A पार्टिकल को हम 10 मीटर हाइट के टावर से थ्रो कर रहे हैं विद द स्पीड ऑफ 10√2 मीटर पर सेकंड इन 45 डिग्री। पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, ठीक है, इतना दिया हुआ है। इफ दे कोलाइड इन एयर, व्हाट इज द डिस्टेंस D बिटवीन द टावर्स। अब ये बोला हुआ है कि ये दोनों जो पार्टिकल हैं साइमल्टेनियस थ्रो करने के बाद वो मिड एयर कोलाइड कर जाते हैं, मतलब ग्राउंड पे गिरने से पहले कोलाइड करते हैं। तो कोलाइड करेंगे तो हमें यही बताना है कि ये जो D है, डिस्टेंस D बिटवीन द टावर है, ये कितना होगा। तो सबसे आसान तरीका क्या है कि सर कोलाइड कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं तो जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड होगा वो क्या होगा, इक्वल टू D होगा। तो भाई सबसे पहले क्या कर लो, ये जो 10√2 है इसका हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट कर लो। तो 10√2 का cos 45 करोगे तो क्या हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड हॉरिजॉन्टल हो जाएगा एंड आपका 10 मीटर पर सेकेंड वर्टिकल हो जाएगा। तो भाई ए और बी का रिलेटिव वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या है, ये 10 से इधर, ये 10 से इधर, टोटल कितना हो गया 20। और टी टाइम मान लेते हैं कि वो टी टाइम में कोलाइड करते हैं। तो क्या बोलेंगे हम बोल सकते हैं कि सर 20 टाइम्स टी इक्वल्स टू डी, ये हो गया। एंड भाई वर्टिकल जो है, ए का भी वर्टिकल एक्सेलरेशन जी है, बी का भी वर्टिकल एक्सेलरेशन जी ही है, मीनिंग दे हैव नो रिलेटिव वर्टिकल एक्सेलरेशन। रिलेटिव एक्सेलरेशन दोनों में है ही नहीं। अब रिलेटिव एक्सेलरेशन नहीं है तो एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन इनके बीच का डिस्टेंस कितना था, देखो ये 20 मीटर से आपने हॉरिजॉन्टल थ्रो किया, ये 10 मीटर से 10 मीटर के डिस्टेंस से थ्रो किया। तो एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन उनके बीच का डिस्टेंस कितना था, 10 मीटर। और ये जो 10 मीटर है ये कवर कौन करेगा, भाई रिलेटिव एक्सेलरेशन तो है नहीं, रिलेटिव एक्सेलरेशन है नहीं और बी के पास इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी है नहीं। तो क्या हम बोलेंगे कि सर देयर रिलेटिव वेलोसिटी इनिशियली इज हाउ मच, ये 10 मीटर से अपवर्ड जा रहा है, वही रिलेटिव वेलोसिटी है। और उसी रिलेटिव वेलोसिटी से आपको रिलेटिव डिस्टेंस 10 मीटर कवर करना है विदाउट एनी रिलेटिव एक्सेलरेशन, क्योंकि दोनों के लिए वर्टिकल एक्सेलरेशन जी डाउनवर्ड है। तो आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कि सर 10 इज द रिलेटिव वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम टेकन, दिस शुड बी इक्वल टू रिलेटिव डिस्टेंस कवर्ड। एंड रिलेटिव डिस्टेंस कवर कितना करना है भाई, कोलाइड करना है ना, कोलाइड करना है तो जितना इनिशियल था टोटल कवर कर देना है, तो 10। तो यहां से आपको मिल जाएगा क्या, यहां से आपको मिल गया t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, मतलब वो 1 सेकेंड बाद कोलाइड करेंगे। और 1 सेकेंड बाद कोलाइड कर रहे हैं, 20 टाइम्स t इज इक्वल टू d है, तो d इज इक्वल टू क्या हो गया 20 मीटर। ये आपका आंसर आ गया। तो वेरी इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। आपका डिस्टेंस बिटवीन द टावर्स कितना है, 20 मीटर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेकेंड, टू पार्टिकल्स मूव इन अ यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड एंड विद एन एक्सेलरेशन g। ठीक है भाई, एक टावर है। At the initial moment, the particles were located over a tower at a point and moved with velocity 3 मीटर पर सेकेंड and 4 मीटर पर सेकेंड horizontally in opposite direction। तो एक टावर है, उसकी कुछ हाइट है, उससे दो पार्टिकल को हम थ्रो करते हैं इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, बट एक को हम 4 मीटर पर सेकेंड से प्लस में फेंकते हैं, दूसरे को निगेटिव में फेंकते हैं, मतलब दे आर थ्रोन इन द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं यहां पे देखो, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स एट द मोमेंट व्हेन देयर वेलोसिटी वेक्टर्स बिकम म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो भाई पहले वेलोसिटी वेक्टर हम लिख लेते हैं कि वेलोसिटी वेक्टर होगा क्या। तो चलो क्या बोलते हैं कि ये वाला पार्टिकल A है, ये वाला पार्टिकल B है। तो वेलोसिटी ऑफ A आफ्टर टाइम t, वेलोसिटी ऑफ A आफ्टर टाइम t कितना होगा, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 4 मीटर पर सेकेंड इन द हॉरिजॉन्टल, और हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन है नहीं, तो वो हमेशा क्या रहेगा, वो हमेशा 4i कैप ही रहेगा। और वर्टिकल क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड को मान लेते हैं माइनस, तो क्या होता है इनिशियल 0 माइनस ऑफ g टाइम्स t, सो माइनस ऑफ g टाइम्स t j कैप, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ A। उसी तरह से वेलोसिटी ऑफ B क्या लिखोगे आप, वेक्टर साइन पुट कर दो यहां। वेलोसिटी ऑफ B क्या होगा, इनिशियल है माइनस ऑफ 3i और वर्टिकल तो क्या हो गया माइनस ऑफ gt j कैप, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ B।
अब वो बोल क्या रहे हैं, बोल ये रहे हैं कि ये दोनों वेलोसिटी वेक्टर्स क्या होने चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो ओनली वे और वेरी इजी वे टू प्रूफ दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर क्या है, VA डॉट VB, दिस शुड बी इक्वल टू व्हाट, दिस शुड बी इक्वल टू 0। सो VA डॉट VB कर दो, कितना मिलेगा 4 - 3 माइनस ऑफ 12 माइनस GT प्लस G²T², दिस शुड बी इक्वल टू 0। और यहां से सॉल्व करने पे आपको मिल जाएगा क्या, T² इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई G², ऐसा। अब T² 12 बाई G², इसको आप यहां से सॉल्व कर सकते हो, T इज इक्वल टू हाउ मच, 2√3 डिवाइडेड बाई G। T माइनस में तो हो नहीं सकता, तो माइनस को हमने इग्नोर कर दिया, तो ये 2√3 बाई G हो गया आपका टाइम। किस टाइम पे वो कोलाइड करेंगे, नहीं कोलाइड नहीं करेंगे, जब उनकी वेलोसिटी वेक्टर परपेंडिकुलर होगी। सॉरी मैं इस वाले में चला गया था, कोलाइड करेंगे। तो अब ये हमको टाइम मिल गया, अब हमको बताना क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स एट द मोमेंट व्हेन देयर वेलोसिटी वेक्टर्स बिकम म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब ध्यान से देखो एक चीज कि भाई जो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है, इनिशियली दोनों की कोई वर्टिकल वेलोसिटी नहीं है। अब आप सोच सकते हो कि सर डिस्टेंस कैसे निकाले, ध्यान से देखो, इनिशियली वर्टिकल वेलोसिटी कुछ है ही नहीं और डाउनवर्ड एक्सेलरेशन दोनों का सेम है। तो टावर से नीचे की हाइट की हम बात करें कि वो कितना नीचे वर्टिकल डिस्टेंस कितना कवर करेंगे, तो फॉर एनी टाइम सिंस इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल इज 0, तो किसी भी टाइम पे ले लो, डिस्टेंस गॉन डाउन विल रिमेन सेम। तो ओनली डिफरेंस है कि वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा, मतलब जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा क्या होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, मीनिंग टू पार्टिकल्स विल ऑलवेज बी एट द सेम लेवल। तो डिस्टेंस सिंपली क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, जो कि कितना होगा, a विथ रेस्पेक्ट टू b, तो 4 माइनस ऑफ -3 विच इज 12 बाई, ये वेलोसिटी ऑफ a विथ रेस्पेक्ट टू b हो गया। अब उसमें टाइम का मल्टीप्लाई कर दो, सो डिस्टेंस या s a विथ रेस्पेक्ट टू b इज नथिंग बट 12 मल्टीप्लाइड बाई t, ऐसा हो गया। तो 12 मल्टीप्लाइड बाई t यहां पे आपका कितना आएगा, सॉरी नॉट 12 मल्टीप्लाइड बाई t, वेलोसिटी ऑफ a विथ रेस्पेक्ट टू b इज नॉट 12, 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 नहीं होता है, 4 + 3 होता है। तो ये 4 7 हो गया, सॉरी माय मिस्टेक, 7 टाइम्स टी। सो 7 टाइम्स टी की वैल्यू पुट कर दो, 7 मल्टीप्लाइड बाई 2√3 डिवाइडेड बाई जी। इसको जब आप सॉल्व करोगे, ये एस पॉइंट ये सॉल्व करोगे तो ये आएगा कितना, 14 इंटू 3, 14 इंटू 1.7, दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 2.5 मीटर। Approximately 2.5 meter is the distance between them when their velocity vector becomes mutually perpendicular। तो आपको इसमें ध्यान बस ये देना है कि पहली बात ये है कि वेलोसिटी वेक्टर परपेंडिकुलर कब होगा, जब उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाए, 0 हो जाए। वहां से आपको मिल गया टाइम, और जब टाइम मिल गया तो उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, सिंपली रिलेटिव वेलोसिटी लेके टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, उसमें क्या दिया हुआ है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। तो एक टावर है, कितनी हाइट है हमको पता नहीं है, टॉप ऑफ द टावर से एक स्टोन को नीचे गिराते हैं। व्हेन इट क्रॉसेज अ पॉइंट 5 मीटर बिलो द टॉप, अनदर स्टोन इज लेट फॉल फ्रॉम अ पॉइंट 25 मीटर बिलो द टॉप। मीनिंग यहां से पहला स्टोन ड्रॉप करते हैं और ये जब यहां आता है 5 मीटर पे, जब ये 5 मीटर पे आता है तो दूसरे स्टोन को हम यहां से गिरा देते हैं, जस्ट लीव करते हैं, ऐसा इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। उसके बाद लिखते हैं कि बोथ स्टोन्स रीच द बॉटम ऑफ द टावर साइमल्टेनियसली, सेम टाइम पे बॉटम ऑफ द टावर पे वो पहुंचते हैं। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर ना। तो सबसे पहले तो ये हमको देखना है कि दोनों के गिराने में आपका टाइम डिफरेंस क्या है, क्योंकि साइमल्टेनियसली पहुंच रहे हैं। तो भाई पहुंच रहे हैं साइमल्टेनियसली और लीव साइमल्टेनियसली नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि दोनों के लीव करने में जो टाइम डिफरेंस है वो कितना है। तो भाई देखो यहां पे क्या है कि t = 0 पे चलो फर्स्ट को ड्रॉप किया, और जब पहला वाला स्टोन 5 मीटर नीचे पहुंचा तब दूसरे को ड्रॉप किया। तो 5 मीटर ट्रेवल करने में हमको कितना टाइम लगेगा, 5 मीटर ट्रेवल करने में हमको लगेगा g/2 टाइम्स t², ये हो गया। तो g/2 इज 5, यहां से आपको मिल गया t = 1, g की वैल्यू हम 10 ले रहे हैं, तो 1 सेकेंड लगेगा। मतलब पहले वाले स्टोन को हमने t = 0 पे ड्रॉप किया और दूसरे वाले स्टोन को t = 1 पे ड्रॉप किया। अब भाई मान लेते हैं कि हाइट ऑफ द टावर इज h, तो पहले वाले स्टोन ने t टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, पहले वाले स्टोन ने t टाइम में h = g/2 टाइम्स ये t, अब ये इसका काम हमें खत्म हो गया है, इसका अब हमें कोई जरूरत नहीं है, तो g/2 टाइम्स t², ये हो गया।
और जो दूसरा स्टोन है वो 1 सेकेंड बाद ड्रॉप हुआ है, तो दूसरे स्टोन को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा दूसरा वाला, h डैश इज इक्वल टू g/2 टाइम्स t माइनस 1 स्क्वायर, ऐसा हो गया। और जो दूसरा वाला कहां से ड्रॉप हुआ है, पहले वाले से 25 मीटर नीचे, तो आप क्या बोलोगे सर, h माइनस h डैश इज इक्वल टू हाउ मच, 25। पुट कर दो, देखो क्या आता है। तो h माइनस h डैश करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखो, g/2 t स्क्वायर माइनस g/2 t स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ t प्लस 1, दिस इज टोटल इक्वल टू हाउ मच, 25। तो यहां से g/2 t स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल, बचेगा क्या, g/2 टाइम्स ट्वाइस ऑफ t, 2 से 2 कैंसिल, g टाइम्स t माइनस ऑफ 5 इक्वल्स टू 25। तो 10 टाइम्स t इज इक्वल टू 30, दैट गिव्स यू t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। तो मतलब जो पहला वाला है वो 3 सेकेंड में नीचे जाता है। भाई पहला वाला 3 सेकेंड लेता है, दूसरा h डैश हमको पता है, हमको हाइट बतानी है, 3 यहां पे पुट कर दो, क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू g/2 टाइम्स 3 स्क्वायर। भाई g/2 की वैल्यू 5 ले सकते हो, g की वैल्यू 10 ले सकते हैं, सो 5 इंटू 9 विच इज 45 मीटर। सो हाइट ऑफ द टावर इज योर 45 मीटर। अब आपको t की वैल्यू यहां पे पुट करोगे तो क्या मिलेगा, 3 माइनस 1 विच इज 2 स्क्वायर विच इज 4, 5 इंटू 4 इज 20, तो यहां से 20 मीटर प्लस 25 विच इज 45। तो दोनों में आपको सही आंसर मिल रहा है। तो बहुत ही आसान है, आपने टाइम निकाल लिया, टाइम निकाल के वैल्यू पुट कर दी, आपको हाइट मिल गई। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, उसमें दिया हुआ है 2 डायमंड्स बिगिन अ फ्री फॉल। ओके, डायमंड, बरसात हो रही है। ओके, 2 डायमंड्स बिगिन ए फ्री फॉल फ्रॉम अ रेस्ट फ्रॉम द सेम हाइट। तो सेम हाइट से 2 डायमंड गिरना शुरू होते हैं, सेम हाइट 1 सेकेंड अपार्ट, मतलब पहला डायमंड t इक्वल टू 0 पे गिरना शुरू होता है, दूसरा डायमंड t इक्वल टू 1 पे। हाउ लॉन्ग आफ्टर द फर्स्ट डायमंड बिगिंस टू फॉल विल द 2 डायमंड्स बी 10 मीटर अपार्ट। तो चलो हम मान लेते हैं कि एक टाइम पे पहला वाला डायमंड यहां पे है, दूसरा डायमंड यहां पे है, और उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 10 मीटर। अब हमको यही बताना है कि हाउ लॉन्ग आफ्टर फर्स्ट डायमंड बिगिंस टू फॉल, ये हमको टाइम बताना है। कैसे करेंगे, करते हैं, चलो देखते हैं। सबसे पहले हम क्या कर ले कि दोनों डायमंड ने कितना डिस्टेंस नीचे गए हैं वो निकाल लेते हैं, सेम एज दिस वन। तो पहला डायमंड का S1 यहां तक का डिस्टेंस क्या लिखोगे, सर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, सो g/2 टाइम्स t स्क्वायर, ये पहला डायमंड हो गया। और दूसरा डायमंड कितना जाएगा, S2 इज इक्वल टू, ध्यान से रखो, जो S2 के लिए सेकंड के लिए टाइम होगा वो t नहीं होगा, वो क्या होगा, t माइनस 1 होगा, क्योंकि सेकंड डायमंड 0 पे गिरना शुरू नहीं हुआ था, वो 1 सेकंड पे गिरना शुरू हुआ था। तो क्या लिखोगे, S2 इज नथिंग बट g/2 टाइम्स t माइनस 1 स्क्वायर, सेम एज दिस वन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस वैल्यूज चेंज हो गई हैं और लैंग्वेज चेंज हो गया। अब क्या दिखा हुआ है कि S1 माइनस S2, सो S1 माइनस S2 इज नथिंग बट 10 मीटर, वैल्यू पुट कर दो। सेम चीज यहां पे जो लिखे हो g/2 t स्क्वायर, सेम वैल्यू यहां भी आएगी, तो क्या लिखोगे, ये आ जाएगा आपका कितना, g टाइम्स t माइनस ऑफ 5 इज इक्वल टू 10। तो यहां से आपको क्या मिल गया, 10 टाइम्स t इज इक्वल टू 15, t इज इक्वल टू 1.5 सेकेंड। सो 1.5 सेकेंड के बाद, मतलब पहले डायमंड के ड्रॉप करने के 1.5 सेकेंड बाद आपका दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा डायमंड्स का, वो आपको कितना मिलेगा, 10 मीटर। और ये जो थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन है, देखो एकदम एग्जैक्ट सेम है, इसमें भी 1 सेकेंड बाद ड्रॉप कर रहे थे, इसमें भी कर रहे थे, एकदम एग्जैक्ट सेम चीज दी हुई है, बस थोड़ा सा उसको लैंग्वेज को चेंज कर दिया है, आपका क्वेश्चन सेम है। तो इफ आप में इसमें से एक आ रहा है दूसरा नहीं आ रहा है, ऐसा कोई वजह हो नहीं सकती, आपको थर्ड आ रहा है तो फोर्थ भी पक्का ही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें देखो क्या दिया हुआ है, यहां पे दिया हुआ है कि 2 पार्टिकल है A एंड B जो एक दूसरे से 10 मीटर अपार्ट हैं। एट t इक्वल टू 0 साइमल्टेनियसली दे स्टार्ट मूविंग। इनिशियल स्पीड ऑफ A लिखा हुआ है 3 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल स्पीड ऑफ B लिखा हुआ है क्या, 1 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन ऑफ B इज 2, एक्सेलरेशन ऑफ 1A इज 1, और दोनों सेम डायरेक्शन में चलना शुरू करते हैं। अब हमको बताना यह है कि मिनिमम डिस्टेंस, जो इनके बीच का मिनिमम डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, यही हमको बताना है। तो मिनिमम डिस्टेंस कब होता है, मिनिमम डिस्टेंस तब होता है जब दोनों का वेलोसिटी क्या हो जाए, सेम हो जाए, मतलब इस A की वेलोसिटी और B की वेलोसिटी दोनों क्या हो, सेम। तो सेम निकालने के लिए आइदर आप रिलेटिव वेलोसिटी को 0 कर सकते हो और सिंपली उनका सेपरेट वेलोसिटी लिख के इक्वल कर सकते हो। तो सेपरेट वेलोसिटी लिखेंगे तो क्या होगा भाई, 3 मीटर पर सेकेंड प्लस 1 टाइम्स t, v इज इक्वल टू u प्लस at।
दिस मस्ट बी इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड प्लस 2 टाइम्स टी। ऐसा सॉल्व करो, कितना आएगा, t इज इक्वल टू 2 आ गया, यहाँ से आपको मिल गया t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। मतलब स्टार्ट करने के 2 सेकेंड बाद उनकी जो वेलोसिटीज होंगी वो इक्वल होंगी, एंड एट दैट टाइम उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, मिनिमम होगा। अब मिनिमम डिस्टेंस निकालोगे कैसे भाई, इनिशियल डिस्टेंस कितना है, इनिशियल डिस्टेंस है 10। अब हम ये देखें कि भाई a आगे जा रहा है और b क्या जा रहा है, b भी आगे जा रहा है। तो देखते हैं कि भाई a जो b है वो a के रेस्पेक्ट में आगे जा रहा है या पीछे आ रहा है, या a है जो वो b के रेस्पेक्ट में आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है। सो वेलोसिटी ऑफ a विथ रेस्पेक्ट टू b, वेलोसिटी ऑफ a विथ रेस्पेक्ट टू b, UAB क्या लिखोगे, UA विथ रेस्पेक्ट टू b इज 2 मीटर पर सेकेंड, एंड एक्सेलरेशन ऑफ a विथ रेस्पेक्ट टू b इज हाउ मच, 1 minus 2 minus 1 meter per second square. So distance covered by a with respect to b will be how much, twice into 2 meter per second into 2 second plus acceleration minus of a by 2 into t square which is 4. So 4 minus of 2 which is 2 meter. Meaning ये 2 सेकेंड में जो a पार्टिकल है, ये वाला पार्टिकल, वो b के रेस्पेक्ट में 2 मीटर क्या हो चुका है, आगे आ चुका है। तो b के रेस्पेक्ट में a जब 2 मीटर आगे आ चुका है, यहां पे नहीं, ये पॉइंट पे, तो अब इनके बीच का डिस्टेंस बच कितना गया, यही डिस्टेंस बच गया मिनिमम। तो d मिनिमम आपका कितना हो जाएगा, जो डिस्टेंस मिनिमम है वो हो जाएगा नथिंग बट 10 minus 2 विच इज 8 मीटर। सो मिनिमम डिस्टेंस इस तरह से आप निकाल सकते हैं, विच इज 8 मीटर, दैट इज योर आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इन द फिगर शोन द 2 प्रोजेक्टाइल्स आर फायर्ड साइमल्टेनियसली। 2 प्रोजेक्टाइल हैं, एक यहां से साइमल्टेनियसली फायर हो रहे हैं। द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन देम ड्यूरिंग देयर फ्लाइट इज, ये भी मिनिमम डिस्टेंस निकालना है, लेकिन ये थोड़ा सा आपका कॉम्प्लिकेटेड मिलेगा। कैसे करते हैं चलो देखते हैं। लेट अस से कि यहाँ पे प्रोजेक्टाइल A है, यहाँ पे प्रोजेक्टाइल B है। ये आपके क्वेश्चन में लिखा तो नहीं हुआ है बट आप मान सकते हो। यहाँ पे A, यहाँ का B। सबसे पहले क्या करो कि इनका कंपोनेंट में वेलोसिटी निकाल लो। सो वेलोसिटी ऑफ A, UA कितना लिखोगे, 20√3 cos 60 जो कि कितना होता है 1/2 होता है। सो 10√3 I कैप 20√3 sin 30 की सॉरी cos 30 होता है √3/2, सो 30 प्लस 30 j कैप, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ A। उसी तरह से वेलोसिटी ऑफ B लिख दो, कितना आएगा भाई 20 मीटर पर सेकेंड दिस डायरेक्शन में। सो 20 cos 30 होता है √3/2, तो 10√3, सो माइनस ऑफ 10√3 I कैप, और वर्टिकल कितना आएगा 20 cos 60 1/2, सो प्लस 10 j कैप। ये हो गया आपका वेलोसिटीज। अब हम क्या करें, रिलेटिव वेलोसिटी लिखते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B क्या आएगा, सो A विथ रेस्पेक्ट टू B करोगे तो 10√3 माइनस ऑफ माइनस 10√3, सो 20√3 I कैप, 20√3 I कैप, 30 माइनस 10 प्लस 20 j कैप। तो ये हो गया रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B। और रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, जब हम रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B मान रहे हैं, इसका मतलब क्या, हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो B प्रोजेक्टाइल था वो मूव नहीं कर रहा। क्यों, क्योंकि भाई एक्सेलरेशन तो जीरो है रिलेटिव। सो B का भाई इनिशियल, अब इसको थोड़ा सा रीड्रॉ करते हैं। देखो ये जो ग्राफ, ये जो डायग्राम है, इसको थोड़ा सा रीड्रॉ करते हैं। रीड्रॉ कैसे करेंगे, हम मान लेंगे कि ये जो B है वो रेस्ट पे है, और जो A है वो B के रेस्पेक्ट में किस वेलोसिटी से जा रहा है, दिस वेलोसिटी से, 20√3 I कैप प्लस 20 j कैप। ये वेलोसिटी हो गई किसकी, वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B। और एक्सेलरेशन तो जीरो है, एंड इफ एक्सेलरेशन जीरो है तो A है वो B के रेस्पेक्ट में कैसे जाएगा, स्ट्रेट लाइन में ही जाएगा। तो A जो है वो B के रेस्पेक्ट में दिस डायरेक्शन में ऐसे स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। तो भाई जब ऐसे स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो आपको बताना क्या है, ध्यान से देखो, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन देम ड्यूरिंग देयर फ्लाइट इज। सो ये जो डिस्टेंस है, ध्यान से देखो, ये 20√3 है, और जो मिनिमम डिस्टेंस होता है वो हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप कर दोगे वही मिनिमम डिस्टेंस होगा। तो ये जो डिस्टेंस है यही हमको बताना है, कितना होगा ये डिस्टेंस। इफ हम ये वाला एंगल निकाल लें, ये थीटा, तो हमको मिनिमम मिल जाएगा। नाउ रिमेंबर ये थीटा आपका 60 नहीं है, थीटा वो 60 था फर्स्ट प्रोजेक्टाइल के लिए। ये थीटा क्या होगा, इसके हिसाब से निकलेगा। तो tan थीटा क्या लिखते हो आप tan थीटा लिखते हो क्या सर, Vy डिवाइडेड बाई Vx। तो tan थीटा यहाँ पे कितना होगा 20 डिवाइडेड बाई
20√3 विच इज √3। तो थीटा क्या हो जाएगा आपका 30 डिग्री। tan 30 1/√3 होता है, नॉट √3, 1/√3, तो 30 डिग्री। तो ये आपका 30 डिग्री है। तो ये 30 डिग्री, अब यहाँ पे ध्यान से देखो 20√3, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20√3 आपका sin 30। सो d मिनिमम इज इक्वल टू 20√3 साइन ऑफ 30। साइन 30 कितना होता है, साइन 30 1/2 होता है। सो ये हो गया आपका 10√3। सो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन देम इज 10√3 मीटर। तो रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से करोगे तो आसानी से हो जाएगा, लेकिन आप कोशिश करोगे कि ये निकालें कि सर पहला वाला कहाँ पे है, दूसरे वाले का पोजीशन निकालो, उसके बीच का डिस्टेंस निकालो, तो बहुत लेंदी हो जाएगा। वैसे आपको नहीं करना है, रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगाइए और वेरी इजीली सॉल्व कर लीजिए। सो लेट अस सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, अ सेल फायर्ड, एक बंदूक से गोली फायर कर रहे हैं, फ्रॉम द बेस ऑफ अ माउंटेन जस्ट क्लियर्स इट। तो माउंटेन के पीक से जस्ट क्लियर होता है, मतलब एट द टाइम ऑफ क्रॉसिंग वो जो शेल है अपने मैक्सिमम हाइट पे होगी। इफ अल्फा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन देन फाइंड द एंगुलर एलिवेशन ऑफ दिस समिट विच इज बीटा। तो क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए ऐसे क्वेश्चन आप सिंपली क्या यूज कर सकते हो, आप जो इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल होता है उसका यूज कर सकते हो। क्या होता है भाई, सिंपल सा इक्वेशन है, क्या है, x tan थीटा इंटू 1 - x/r इज इक्वल टू y। दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर एनी पॉइंट ऑन द पाथ ऑफ द प्रोजेक्शन प्रोजेक्टाइल। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो टॉप पॉइंट है इसके लिए ये इक्वेशन अप्लाई कर दो। क्या होगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, r/2, tan थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा है, सो tan अल्फा, 1 - r/2 डिवाइडेड बाय r इज 1/2, सो 1 - 1/2 इज 1/2 इज इक्वल टू y इज h। ऐसा हो गया। अब ध्यान से देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं कि tan ऑफ, यहाँ पे tan अल्फा है, tan अल्फा डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाई r। ऐसा h/r को आप क्या लिख सकते हो, 1/2 टाइम्स, ध्यान से देखना, 1/2 टाइम्स ट्वाइस ऑफ h, या इसको ऐसे लिखो h डिवाइडेड बाई r/2, ऐसा भी लिख सकते हो। और ये h/r/2 है क्या, एंगल ऑफ इलेवेशन tan बीटा, सो दिस इज इक्वल टू tan ऑफ बीटा, ऐसा tan बीटा डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि h/r/2 इज tan बीटा। सो tan अल्फा बाई 4 इज tan बीटा बाई 2। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो कि सर बीटा, आपको बीटा बताना है ना, सो tan बीटा इज नथिंग बट tan अल्फा बाई 2। सो बीटा क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा क्या, tan इनवर्स ऑफ tan अल्फा बाई 2, विच इज योर ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट चॉइस। तो वेरी इजिली आप इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल का यूज करके एकदम 2 लाइन में सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्या दिया हुआ है, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द पैराबोलिक पाथ। ये इक्वेशन है जो पैराबोलिक इक्वेशन है, उसमें आपका पार्टिकल मूव करता है इन सच ए वे दैट y कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर रिमेन्स 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब vy जो है वो हमेशा 5 मीटर पर सेकेंड ही रहता है, वो चेंज नहीं होता ड्यूरिंग द मोशन। ओके, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज, आपको अज्यूम नहीं करना है कि वो ग्रेविटेशन में मूव कर रहा है, अनलेस एंड अनटिल गिवन आप अज्यूम मत करो। तो यहाँ पे y कंपोनेंट कांस्टेंट होता है, इसका मतलब एक्सेलरेशन y क्या होगा, 0। तो एक्सेलरेशन y 0 है, सो वट एवर आपका एक्सेलरेशन ऑफ x कंपोनेंट आ जाए वही आपका क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल होगा। तो क्या करेंगे इसमें, सबसे आसान तरीका क्या है कि आप x और y में लिख के उसको डिफरेंशिएट कर दो। कैसे करोगे, देखो इसको क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, x - 1 इक्वल टू y + 1 स्क्वायर। ध्यान से देखो, ये 1 इधर उठा के इधर लिख दिया, ये हो गया y² + 2y + 1 विच इज y + 1 स्क्वायर, ऐसा लिख दिया। अब क्या करो, दोनों साइड में डिफरेंशिएट कर दो, क्या मिलेगा, विथ रेस्पेक्ट टू t। तो ये मिल जाएगा dx/dt इज इक्वल टू, यहां पे क्या मिलेगा आपको, यहां पे ध्यान से देखो, y² + 2y + 1। सो y² को डिफरेंशिएट करोगे क्या हो जाएगा, 2y × dy/dt प्लस 2y को डिफरेंशिएट करोगे 2 × dy/dt, और 1 को तो डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नाउ अब देखो क्या है, ये तो हो गया क्या, ये हो गया वेलोसिटी इन द x डायरेक्शन, लेकिन वो तो हमको पता नहीं है, हमको एक्सेलरेशन बताना है। एक बार और डिफरेंशिएट करो, एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा एक्सेलरेशन इन द x डायरेक्शन विच वुड बी इक्वल टू व्हाट। नाउ यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो dy/dt है विच इज अ कांस्टेंट वैल्यू, सो ये वाला जो पार्ट आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये वाले पार्ट को डिफरेंशिएट करो, कैसे मिलेगा भाई, ये वाले पार्ट में ये तो अभी भी कांस्टेंट ही है ना, ये तो कांस्टेंट है, तो क्या मिलेगा, 2 टाइम्स dy/dt
मल्टीप्लाइड बाई dy बाई dt लाइक दिस। अब dy बाई dt आपको क्या दिया हुआ है, 5 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। सो dy बाई dt की वैल्यू 5 लिख दो, 5 इंटू 5 25 इंटू 2 50। सो एक्सेलरेशन इन द x डायरेक्शन इज 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। And since y acceleration is 0, the total acceleration of the particle will also be 50 meter per second square. So let us discuss next question, that is your question number 9. Question number 9 में क्या दिया हुआ है, a particle is projected at an angle of 60 degree with a speed of 10 root 3 meter per second from the point A. ये point A है, base of the, यहाँ पे 10 root 3 meter per second ऐसा है। अब इस पॉइंट से हम पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं और ये जो वेज है, वेज खुद आपका 10 रूट 3 मीटर पर सेकेंड से लेफ्ट राइट डायरेक्शन में जा रहा है। अब हमको बताना ये कि आफ्टर हाउ मच टाइम द पार्टिकल विल स्ट्राइक योर वेज। तो इसको करने का तरीका क्या है कि आप इसको ऐसा सोचिए कि ये आपका प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन का क्वेश्चन है, उसमें करना है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन का जब भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, सबसे पहले आपको एक चीज चाहिए ये कि आपका जो प्रोजेक्टाइल है, जो कि पार्टिकल यहां से आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, वो वेज के रेस्पेक्ट में कितने स्पीड से जा रहा है और वेज के रेस्पेक्ट में कितने एंगल पे जा रहा है। याद रखिए कि ये जो 10 रूट 3 दिया है ये वेज के रेस्पेक्ट में नहीं है, ये किसके रेस्पेक्ट में है, ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है। तो आपको पहले ये निकालना पड़ेगा कि वो वेज के रेस्पेक्ट में कितना है। भाई वेज रेस्ट पे रहता तो विथ रेस्पेक्ट टू वेज, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड एक ही बात थी, लेकिन यहाँ पे वेज रेस्ट पे नहीं है। तो आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा कि वो वेज के रेस्पेक्ट में कितने स्पीड से कितने एंगल पे जा रहा है। तो चलिए करते हैं क्या भाई, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कितना होगा, 10 रूट 3 cos 60, cos 60 1/2, सो 5 रूट 3 आई कैप, 10 रूट 3 cos 30, cos 30 क्या होता है रूट 3/2, सो 15 प्लस 15 जे कैप। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। एंड व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ वेज विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, 10 रूट 3 आई कैप। सो हमको क्या बताना है, हमको बताना है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू वेज। सो इसमें से इसको माइनस कर दो, क्या मिलेगा, माइनस ऑफ 5 रूट 3 आई कैप प्लस 15 जे कैप। ये हो गया। अब ये कितने एंगल पे है, ग्राउंड से ये कितने एंगल पे जाएगा, ध्यान से देखो। यहां पे y कंपोनेंट क्या है, सेम है, x कंपोनेंट क्या है, निगेटिव हो गया है। तो क्या लिखोगे कि सर ये पहले 60 डिग्री प्लस x से था, अब 60 डिग्री माइनस x से हो जाएगा। तो जो नया डायग्राम बनाए, नया डायग्राम बनाने का मतलब क्या, अब सब कुछ विथ रिस्पेक्ट टू वेज हो गया ना, सब कुछ विथ रिस्पेक्ट टू वेज हो गया। तो वेज की वेलोसिटी को हटा दो, वेज की वेलोसिटी को हटा दो, और ये जो प्रोजेक्टाइल है अब ये कितनी स्पीड से जा रहा है विथ रिस्पेक्ट टू वेज। ध्यान से देखो, वैल्यू सेम है, बस साइन चेंज हुआ है, मतलब मैग्नीट्यूड तो चेंज होगा नहीं। तो मतलब अभी भी क्या जाएगा, अभी भी ये 10 रूट 3 से ही जाएगा, लेकिन अब 30 की बजाय 60 से इस डायरेक्शन में जाएगा। ऐसा पहले 60 से इधर था, अब 60 से इधर हो गया ना। तो ये सब कुछ हो गया अब विथ रिस्पेक्ट टू वेज, ये 60 डिग्री, ये 30 डिग्री। अब हमको देखना है कि ये अब वेज पे कब स्ट्राइक करेगा। तो भाई ये क्या है, ये नथिंग बट प्रोजेक्टाइल मोशन विथ रिस्पेक्ट टू वेज है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन विथ रिस्पेक्ट टू वेज जब हम करते हैं तो हम क्या करेंगे, सिंपली परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी लिख दें। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट होता है ट्वाइस ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। और परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा क्या, 10 रूट 3। एंड ध्यान से देखो, वेज के साथ कितना एंगल है आपका, परपेंडिकुलर टू व्हाट, परपेंडिकुलर टू वेज। तो वेज के साथ एंगल कितना है, 60 माइनस 30। सो ये वेज के पैरेलल cos 30 हो जाएगा, वेज के परपेंडिकुलर sin 30। सो 10 रूट 3 इंटू साइन ऑफ 30 एंड होल डिवाइडेड बाई एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू वेज। भाई ये वेज है, ये वेज फ्लोर है, इसके परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन क्या होता है भाई, एक इंक्लाइन प्लेन में, एक इंक्लाइन प्लेन में इफ ये थीटा हो तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होता है, g cos थीटा होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, g ऑफ एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन या वेज कितना है 30, सो g ऑफ cos 30। ये हो गया। अब g cos 30, cos 30 कितना होता है रूट 3/2, तो 10 इंटू रूट 3/2 इज हाउ मच, 5 रूट 3। सो ये हो गया आपका 10 रूट 3 डिवाइडेड बाई 5 रूट 3, क्योंकि साइन 30 1/2, दिस इज 2 कैंसिल हो जाएगा, विच इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सेकेंड। तो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज 2 सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू वेज। तो आपको इस क्वेश्चन में ध्यान में ये रखना है, मोर इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको जो भी करना है विथ रिस्पेक्ट टू वेज करना है, और वेज का खुद का स्पीड है। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले
प्रोजेक्टाइल का वेज के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी और ये देखना पड़ेगा कि वेज के रेस्पेक्ट में वो किस एंगल पे जा रहा है। वैसा करने के बाद आपका टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है? प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड u एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल फ्रॉम द फ्लोर ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन। इफ द प्रोजेक्टाइल हिट्स द इंक्लाइंड प्लेन हॉरिजॉन्टली, जब प्रोजेक्टाइल हिट करता है तो ये क्या है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हिट करता है ऐसे। इफ द प्रोजेक्टाइल हिट्स द इंक्लाइंड प्लेन हॉरिजॉन्टली द रेंज ऑन द इंक्लाइंड प्लेन विल बी। हॉरिजॉन्टल रेंज नहीं पूछ रहे हैं, वो क्या पूछ रहे हैं? इंक्लाइंड प्लेन की रेंज पूछ रहे हैं। तो बहुत ही आसान है, कैसे करोगे भाई? देखो ये क्या हो गया? ये हो गया मैक्सिमम हाइट। क्यों? क्योंकि भाई हॉरिजॉन्टल हिट कर रहे हो ना, तो हॉरिजॉन्टल हिट कर रहे हो तो ये क्या हो गया? मैक्सिमम हाइट। और ये मैक्सिमम हाइट हो गया तो ये कितना हो गया? ये हो गया रेंज का हाफ, हॉरिजॉन्टल रेंज का हाफ। और रेंज ऑन द इंक्लाइंड प्लेन क्या लिखोगे? रेंज ऑन द इंक्लाइंड प्लेन इज नथिंग बट इन दोनों का स्क्वायर कर दो। नाउ आप चाहो तो आप इंक्लाइंड प्लेन के प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो यूज करने के लिए आपको इंक्लाइंड प्लेन का एंगल पता होना जरूरी है, जो कि हमको पता नहीं है। सो दिस मेथड विल बी इजी। क्या करेंगे? सबसे पहले एच लिख लो। एच क्या होता है भाई? हाइट, मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट क्या होती है? वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ जी, दैट इज द मैक्सिमम हाइट। सो यू स्क्वायर, वर्टिकल कंपोनेंट साइन थीटा होता है, सो साइन 60 का स्क्वायर या साइन स्क्वायर 60 डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ जी, ये हो गया हाइट। उसके बाद लिखा रेंज। रेंज क्या होता है भाई? 2u आपका 2u साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी, और u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। सो u स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा, साइन 2 थीटा कितना है? साइन 120, साइन 120 डिवाइडेड बाई जी, ये हो गया r। और r बाई 2 क्या होगा? यहां पे ट्वाइस जी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यही आपका क्या है? एच स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर बाई 2 स्क्वायर, यही आपका रेंज होगा, रेंज ऑन द इंक्लाइंड प्लेन। सो रेंज ऑन द इंक्लाइंड प्लेन लिखना है तो सिंपली क्या लिख दो? अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर बाई 2 का स्क्वायर। ये अब ये कितना होगा भाई? स्क्वायर करोगे तो यू स्क्वायर बाई ट्वाइस जी, यू स्क्वायर बाई ट्वाइस जी एक कॉमन है तो ये तो बाहर आ जाएगा। सो यू स्क्वायर बाई ट्वाइस जी, ये तो कॉमन था, ये आ गया बाहर। अब अंदर बचा क्या? ध्यान से देखो। साइन स्क्वायर 60, साइन 60 कितना होता है? √3/2। तो √3/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3/4 प्लस साइन 120। साइन 120 क्या होता है? साइन 120 को हम क्या लिख सकते हैं? cos 30 भी लिख सकते हैं। और cos 30 क्या होता है? √3/2। लेकिन इसका स्क्वायर है और इसका भी क्या है? स्क्वायर है। सो साइन स्क्वायर 60, ठीक है, स्क्वायर √3/2 स्क्वायर, एंड ये टोटल के पावर क्या है? 1/2। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ध्यान से देखिएगा, यू स्क्वायर बाई ट्वाइस ऑफ जी 9/16 प्लस 3/4। सो 9/16 3/4, ये कितना हो जाएगा? 12 9 21, 21/16 होल टू द पावर 1/2। और 16 का अंडर रूट क्या हो जाएगा? 4। सो ये हो जाएगा कितना? √21 यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 टाइम्स जी। ये हो जाएगा आपका रेंज ऑन द इंक्लाइंड प्लेन। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि सर मैक्सिमम हाइट पे वो हॉरिजॉन्टल में हिट कर रहे हैं, इसका मतलब एट द टाइम ऑफ हिटिंग वो हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल क्या है? मैक्सिमम है, और रेंज क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। रेंज को लिख दो, हाइट को लिख दो और उसको स्क्वायर करके वैल्यू पुट कर दो, बहुत ही आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। सो लेट अस डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 में कि एक पार्टिकल है जो t=0 पे एक कोऑर्डिनेट 0 ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने के बाद वो y βx², उसका क्या है? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है, बीटा इज अ कांस्टेंट, और जो उसका एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, और वो क्या है? अल्फा ay = अल्फा, मतलब y कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन इज अल्फा। अब हमको बताना ये है कि जो x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, वेलोसिटी कंपोनेंट इन द x डायरेक्शन। तो हम क्या करेंगे? बहुत आसान है, आपको जब इक्वेशन दिया हुआ है सिंपली क्या करो? डिफरेंशिएट करो। क्या मिलेगा? dy/dt इज नथिंग बट बीटा टाइम्स ट्वाइस x इंटू dx/dt, ऐसा हो गया।
अब भाई dy बाई dt को एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। सो एक्सेलरेशन इन द y इज इक्वल टू ट्वाइस बीटा, ये तो कांस्टेंट है, और जब ये आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या लिखोगे, एक बार तो क्या हो जाएगा dx बाई dt का स्क्वायर, और दूसरी बार क्या हो जाएगा x टाइम्स ax, ऐसा। भाई ए वाई आपको अल्फा दिया हुआ है, अल्फा टाइम्स ट्वाइस बीटा इज इक्वल टू भाई dx बाई dt, dx बाई dt क्या है, वेलोसिटी इन द x, उसका स्क्वायर प्लस। अब भाई यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन अल्फा इन द y डायरेक्शन, मतलब जो भी एक्सेलरेशन है वो y में है, x का एक्सेलरेशन नहीं है, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, 0। तो यहां से आपको मिल गया vx स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा बाई ट्वाइस ऑफ बीटा। सो vx क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ अल्फा बाई ट्वाइस बीटा, विच इज ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट चॉइस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, अ हैवी पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी एट एन एंगल with the horizontal into the uniform gravitational field, simply projectile motion है। The slope of the trajectory of the projectile varies as with time। तो भाई ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल, जो प्रोजेक्टाइल होता है उसका इक्वेशन याद हो आपको, क्या लिखते हैं हम इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, x tan थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर इक्वल्स टू y, ये होता है आपका प्रोजेक्शन इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। हमको क्या बताना है, हमको बताना है कि जो dy बाई dx होगा वो आपका टाइम के साथ कैसे वेरी करेगा, यही आपका है इक्वेशन। नाउ dy बाई dx हमको टाइम के साथ वेरिएशन बताना है। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, यहां जो स्लोप बताना है, स्लोप दो तरह से बता सकते हो। एक तो आप यहां पे dy बाई dx करो, लेकिन जब यहां पे आप dy बाई dx कर रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा, टाइम फंक्शन नहीं मिलेगा। दूसरा तरीका यह भी है कि याद करो स्लोप होता क्या है, स्लोप बस इतना होता है कि आपका पार्टिकल किस डायरेक्शन में जा रहा है, और डायरेक्शन बताने के लिए आप ये भी यूज कर सकते हो कि सर हमको यदि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पता हो तो हम क्या कर सकते हैं, सर स्लोप इज नथिंग बट वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, दैट इज योर स्लोप। तो हम क्या करेंगे, चलो इसको यूज नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं कि सर वर्टिकल वेलोसिटी एट द टाइम ऑफ टी वी वाई, क्या लिखेंगे सर, इनिशियल वेलोसिटी u cos थीटा माइनस ऑफ g टाइम्स t, नॉट u cos थीटा u sin थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा होता है। एंड व्हाट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट vx, ये तो हमेशा u cos थीटा ही होता है क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन होता नहीं है। जब ये केस है तो आप किसी भी टाइम पे, किसी भी समय पे tan ऑफ फाई, tan ऑफ फाई आपका क्या है, स्लोप, tan ऑफ फाई आपका क्या है, स्लोप, स्लोप मतलब वो पार्टिकल किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये tan ऑफ फाई। सो tan ऑफ फाई स्लोप है, ये क्या करोगे, दिस डिवाइडेड बाय दिस vy बाई vx। सो स्लोप इज नथिंग बट vy बाई vx, डिवाइड कर दो क्या मिलेगा, u sin थीटा डिवाइडेड बाय u cos थीटा विच इज tan थीटा माइनस ऑफ g बाई u cos थीटा टाइम्स t। अब आपको किसमें चाहिए, आपको ग्राफ चाहिए स्लोप वर्सेस टाइम, स्लोप वर्सेस टाइम। तो इसको क्या कर दो, इसको आप कंपोनेंट जब लिखोगे तो एक्स वाई वो भूल जाओ, इसको वर्टिकल कंपोनेंट, इसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो ध्यान से देखिए ये आपका y इज इक्वल टू mx प्लस c के टर्म्स में आ रहा है। तो जो आपका ग्राफ आएगा, जो आपका ग्राफ आएगा, ये ग्राफ में ये क्या है, ये हो गया स्लोप ऑफ द ग्राफ विच इज निगेटिव। तो और ये स्ट्रेट लाइन है और स्लोप ऑफ द ग्राफ आपका निगेटिव है। तो चार गिवन ऑप्शंस में से केवल एक ऑप्शन है जिसमें स्लोप ऑफ द ग्राफ आपका नेगेटिव है और वो स्ट्रेट लाइन है। तो ये आपका समटाइम्स समथिंग लाइक दिस आ जाएगा। ये आपका स्लोप हो गया, ये आपका टाइम हो गया। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू tan थीटा, और यहाँ पे t इक्वल टू आप पुट करके निकाल सकते हैं। तो t इक्वल टू 0, ये हो गया tan थीटा, यहाँ पे स्लोप की वैल्यू 0 रखो, यहाँ पे टाइम आ जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो स्लोप है, स्लोप क्या है, स्लोप ये है कि आपका ये जो प्रोजेक्टाइल है, आपका जब प्रोजेक्टाइल ट्रैवल करता है तो यहाँ पे आपका कितना एंगल बनता है, यहाँ पे कैसे एंगल बनता है, यहाँ पे कैसे एंगल बनता है, वही आपका क्या है, स्लोप ऑफ द ट्रैजेक्टरी है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा हुआ है, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम पॉइंट ए विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे पॉइंट ए है, लिख देते हैं 10 मीटर पर सेकेंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन एज शोन। तो यहाँ पे एक इंक्लाइन प्लेन है
उस पर हम 10 मीटर पर सेकेंड से एक बॉल को प्रोजेक्ट करते हैं और इंक्लाइन प्लेन का एंगल आपका 30 डिग्री दिया हुआ है। पूछ ये रहे हैं कि द रेंज ऑफ द बॉल ऑन द इंक्लाइन प्लेन इज, मतलब इंक्लाइन प्लेन पे वो कितने दूर पे जाके गिरेगी। नाउ आपको एक चीज, ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी हो सकता है कि भाई इंक्लाइन प्लेन पे प्रोजेक्शन जो होता है प्रोजेक्टाइल मोशन, उसके फॉर्मूला का यूज करके आप कर सकते हो। बट इफ फॉर्मूला याद ना हो तो क्या करोगे भाई? फॉर्मूला ना याद हो तो हम क्या करें, हम ये देख लें कि जो बॉल है उसका इंक्लाइन के पैरेलल एंड परपेंडिकुलर वेलोसिटी क्या है। तो भाई अभी पैरेलल तो कोई वेलोसिटी है नहीं, सारी वेलोसिटी परपेंडिकुलर है। और परपेंडिकुलर डायरेक्शन और पैरेलल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होगा भाई? दिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होगा? जी साइन 30। जी साइन 30 कितना होता है? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड दिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होगा? जी कॉस 30। जी कॉस 30 कितना होगा? 5√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी आपने इनिशियली दी थी, बॉल का टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आएगा? ध्यान से देखो, टाइम ऑफ फ्लाइट भाई ये परपेंडिकुलर जाएगा वापस आएगा, सो 2 टाइम्स 10 डिवाइडेड बाई 5√3, ये हो गया आपका टाइम ऑफ फ्लाइट विच इज 4/√3 ऐसा। और जब टाइम ऑफ फ्लाइट मिल गया और आपको ये पैरेलल डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर्ड बताना है, तो पैरेलल डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर्ड कितना हो जाएगा? हाफ टाइम्स एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना है? 5 टाइम्स टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर, हाफ GT स्क्वायर, हाफ AT स्क्वायर, नॉट GT। नाउ एक चीज याद रखिएगा कि पैरेलल कंपोनेंट में कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, इसीलिए हम डायरेक्टली हाफ AT स्क्वायर लिख दे रहे हैं। सो ये हो गया 5/2 मल्टीप्लाइड बाई टी स्क्वायर। टी स्क्वायर कितना होगा? 16 डिवाइडेड बाई 3। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 40/3 मीटर। सो मतलब यहां से लेके यहां तक का ये जो डिस्टेंस है ये कितना है? 40/3 मीटर है। यही आपको रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल ऑन द इंक्लाइन प्लेन, यही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्या बोल रहे हैं देखते हैं। अ पार्टिकल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट h। एक पार्टिकल है जिसको h हाइट से हमने ड्रॉप किया है। अनदर पार्टिकल विच इज इनिशियली एट अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस d। अनदर पार्टिकल जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस d पे है, फ्रॉम द फर्स्ट इज साइमल्टेनियसली प्रोजेक्टेड। जो सेकंड पार्टिकल है उसको हम साइमल्टेनियसली प्रोजेक्ट कर रहे हैं एट द सेम टाइम। जिस टाइम पे फर्स्ट को ड्रॉप किया उसी टाइम पे सेकंड को साइमल्टेनियसली प्रोजेक्ट किया विद द इनिशियल स्पीड ऑफ u इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। टू पार्टिकल जस्ट कोलाइड ऑन द ग्राउंड। भाई देखो, पहले वाले को ड्रॉप किया था तो पहला वाला सीधे नीचे आएगा, और जस्ट ग्राउंड पे कोलाइड कर रहे हैं तो दूसरा वाला ऐसे आएगा। ये हो गया, कोलाइड कर रहे हैं। हमको बताना क्या है? बताना ये है आपका देन 4 ऑप्शंस हैं, उसमें से कौन सा सही है यही हमको देखना है। तो जनरली ऑप्शन आपका D, U और H में रिलेशन दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। भाई पहले को आप ड्रॉप कर रहे हो, अब देखो साइमल्टेनियसली आप कर रहे हो तो टाइम टेकन तो दोनों केस में क्या होगा? सेम होगा। तो टाइम टेकन सेम होगा तो मान लेते हैं कि टाइम टेकन इज T। तो जो हाइट H है, H हाइट को हम क्या लिख सकते हैं? H हाइट इज नथिंग बट G/2 टाइम्स T स्क्वायर। दिस इज योर H हाइट। डिस्टेंस कितना है कवर? T टाइम में D डिस्टेंस कवर हो रहा है तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि सर D इज नथिंग बट U टाइम्स T, ऐसा। अब हम क्या कर सकते हैं कि T की वैल्यू यहां से निकाल के T इज इक्वल टू D/U, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें। क्या मिलेगा? H इक्वल्स G/2 टाइम्स T स्क्वायर, तो T स्क्वायर इज D स्क्वायर बाई U स्क्वायर, ऐसा। हमको रिलेशन बताना है तो देखो क्या आएगा? D स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस U स्क्वायर H डिवाइडेड बाई G। So D square is twice U square H divided by G, which is the second option, that is the correct choice। तो ये बहुत ही आसान सा है। इसमें आपको बस याद ये रखना है, ध्यान ये देना है कि सर जब कोलाइड हो रहा है और सिमल्टेनियसली थ्रो हो रहा है तो जो टाइम टेकन होगा, टाइम टेकन दोनों के लिए सेम होगा। एंड वो जो पहला वाला ड्रॉप किया था आपने उसके जस्ट नीचे आप वो जाके कोलाइड करेंगे। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा हुआ है? यहां पे 2 पार्टिकल हैं, दोनों पार्टिकल क्या हैं? सेम पॉइंट से प्रोजेक्ट होते हैं, लेकिन एक पार्टिकल को हम वर्टिकली स्ट्रेट अपवर्ड फेंकते हैं और दूसरे पार्टिकल को 30 डिग्री एंगल से विथ हॉरिजॉन्टल फेंकते हैं, और दोनों की इनिशियल स्पीड क्या है? 20 मीटर पर सेकेंड है। बताना यह है कि डिस्टेंस बिटवीन द बॉडीज एट द टाइम t इज इक्वल टू 1.2 सेकेंड कितनी होगी।
तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि डिस्टेंस बिटवीन द बॉडीज करना है, आप सिंपली क्या करो, रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट लगा दो कि सर रिलेटिव मोशन जो है एक बॉडी का दूसरे के रेस्पेक्ट में ले लें और वही से हमारा क्या आ जाएगा, आपका डिस्टेंस आ जाएगा। कैसे भाई, देखो रिलेटिव एक्सेलरेशन तो क्या होगा, जीरो। क्यों? क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन जी डाउनवर्ड है, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन तो हो गया जीरो। और जब रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो आप ये बोल सकते हो कि सर एक पार्टिकल दूसरे के रेस्पेक्ट में कहां जाएगा, स्ट्रेट लाइन में जाएगा। तो हम क्या कर लें, मान लो कि ये हो गया पार्टिकल ए, ये हो गया पार्टिकल बी। तो सबसे पहले तो ये हम निकाल लें कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कितनी है, ये निकाल लें। कैसे निकालोगे, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। तो भाई वेलोसिटी ऑफ ए इनिशियल कितनी है, 20 cos 30, सो 10√3 आई कैप प्लस 10 जे कैप, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ ए। एंड वेलोसिटी ऑफ बी कितनी है, 20 जे कैप। सो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, 10√3 आई कैप माइनस ऑफ 10 जे कैप। ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, 20 cos 30, करेक्ट। सो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। सो ए जो है वो बी के रिस्पेक्ट में, ध्यान से देखो 10√3 दिस डायरेक्शन में तो जा रहा है बट नीचे जा रहा है बी के रिस्पेक्ट में। तो भाई आप ये बोल सकते हो कि सर जो ए है वो बी के रिस्पेक्ट में दिस वेलोसिटी से स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। अब ये जो वेलोसिटी है इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, यू ए बी मॉड कितना आएगा, √100 into 300 plus 100 400 which is 20 meter per second. So meaning velocity of A with respect to B is 20 meter per second in the straight line. Distance covered कितना होगा, distance covered is nothing but S of A with respect to B which is nothing but 1.2 multiplied by UAB which is equal to 24 meter. 1.2 into 20 is 24. So आप ये तरह से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आप ऐसा करने लगोगे कि डिस्टेंस ए की पोजीशन कहाँ पे है, बी की पोजीशन कहाँ पे है, फिर उनके बीच का डिस्टेंस निकाला, तो वो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि डिस्टेंस बताइए, आप सिंपली क्या कर दो, रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट लगा के सॉल्व कर लीजिए, वेरी इजीली 2 लाइन में सोल्यूशन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, अ रॉड ए बी इज एज शोन इन द फिगर and A of the rod is fixed on the ground. Block is moving with a velocity of 2 meter per second towards right. Velocity of end B of the rod at the instant shown in the figure is. तो इसकी वेलोसिटी निकालने के लिए आप क्या करोगे भाई, देखो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि जो एंड B है उसका एक कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी नहीं होगा। जैसे जैसे आपका ब्लॉक आगे जा रहा है, एंड B हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एंड B कैसे आएगा, एंड B समथिंग लाइक दिस। तो एंड बी हॉरिजॉन्टल में भी जाएगा और वर्टिकली डाउनवर्ड भी जाएगा, मीनिंग एंड बी का वेलोसिटी का 2 कंपोनेंट होगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। नाउ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो 2 मीटर पर सेकंड के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि वो ब्लॉक के साथ साथ ही आगे जाएगा, ब्लॉक से ज्यादा आगे तो जा नहीं सकता। सो ब्लॉक का 2 मीटर पर सेकंड है तो वेलोसिटी बी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, 2 मीटर पर सेकंड ही रहेगा। अब वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट कैसे निकालोगे आप, वर्टिकल कंपोनेंट निकालने के लिए आप सिंपली ये बोल सकते हो कि सर ये ए बी, ये एक्स, ये वाई। तो आप यहां से ऐसा लिख सकते हो कि सर ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पाइथागोरस। अब क्या करो, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। क्या मिलेगा, ये तो हो गया 0, इधर आ गया क्या, ट्वाइस ऑफ एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस ट्वाइस ऑफ वाई इंटू डी वाई बाई डी टी। और यहां से क्या मिल जाएगा, वी वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स बाई वाई इंटू वी एक्स। और वी एक्स क्या है, ऑलरेडी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है, 2 मीटर पर सेकेंड। सो यहां क्या लिख दो, माइनस ऑफ एक्स बाई वाई क्या होगा, tan 60, tan 60 कितना होता है, √3। सो 2√3 मीटर पर सेकेंड। माइनस का मतलब क्या, माइनस शो कर रहा है कि वो वर्टिकली डाउन होगा। सो जो पॉइंट बी है उसके 2 कंपोनेंट हुए, पॉइंट बी का एक कंपोनेंट हुआ दिस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड और दूसरा कंपोनेंट हुआ दिस डायरेक्शन में 2√3 मीटर पर सेकेंड। सो टोटल कितना होगा, टोटल वेलोसिटी इज नथिंग बट √2 स्क्वायर प्लस 2√3 का स्क्वायर, तो 12 प्लस 4 16 विच इज हाउ मच, 4 मीटर पर सेकेंड। सो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी या एंड बी ऑफ द रॉड इज 4 मीटर पर सेकेंड। लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया हुआ है कि एक पार्टिकल है जिसको हम ड्रॉप करते हैं, पार्टिकल इज फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी। इन द फर्स्ट t सेकेंड इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ x1,
इन द नेक्स्ट t सेकेंड इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ x2। तो भाई ड्रॉप करोगे तो पहले t सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर्ड होगा, x1 इज नथिंग बट g/2 टाइम्स t स्क्वायर। और जब नेक्स्ट t की बात करें तो नेक्स्ट t कैसे निकालते हैं भाई, 0 से कितना हुआ, ट्वाइस t हो गया, उसमें से पहले वाले को माइनस कर देंगे। सो x2 क्या लिख सकते हैं, x2 इज नथिंग बट g/2 ट्वाइस ऑफ t स्क्वायर माइनस ऑफ पहले वाला सेकंड को माइनस कर देंगे, ये वाला x1। और x1 की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, x1 की जगह पे आप ये भी लिख सकते हो g/2 टाइम्स t स्क्वायर, ऐसा। नाउ ध्यान से देखो, x2 इज नथिंग बट ये क्या हो जाएगा 4 टाइम्स g/2 t स्क्वायर, g/2 t स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 3 टाइम्स g/2 टाइम्स t स्क्वायर, ऐसा हो गया। अब भाई ध्यान से देखो, x2 क्या है 3/2 टाइम्स 3 टाइम्स g/2 t स्क्वायर। अब भाई x2 और x1 ध्यान से देखिए, x2 में से x1 को माइनस कर दें तो हमको क्या मिलेगा, ध्यान से देखो, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 विल बी इक्वल टू व्हाट, ये है आपका x2 और ये है आपका x1। सो x2 माइनस x1 3 टाइम्स g/2 t स्क्वायर, g/2 t स्क्वायर, जो विच इज ट्वाइस टाइम g/2 t स्क्वायर विच इज gt स्क्वायर, लाइक दिस। तो क्या हम ऐसा लिख दें, टाइम टेकन की बात कर रहे हैं, सो टाइम टेकन इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल बाई जी, ये हो गया आपका टाइम टेकन। यही आपका ऑप्शन बताना है, आपको बताना है कि टाइम टेकन, ये जो टी टाइम की बात हो रही है, फर्स्ट टी सेकेंड नेक्स्ट टी सेकेंड, वो जो टी सेकेंड की बात हो रही है वो टी कितना है, तो टी को आप डिस्टेंस के कंपेयर में ऐसे लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्या लिखा हुआ है, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम पॉइंट ए, नो दैट इज नॉट क्वेश्चन नंबर 18, माई मिस्टेक। Question number 18 is a particle is moving along a straight line whose velocity displacement graph is as shown। straight line में पार्टिकल जा रहा है, उसका velocity versus displacement graph लिखा हुआ है। What is the magnitude of acceleration when displacement is 3 मीटर। तो बहुत ही आसान है, कैसे करते हैं, आपको पता है कि acceleration is nothing but v dv by ds, velocity versus displacement में ऐसे acceleration को आप लिख सकते हैं। Now magnitude of the acceleration when displacement is 3 मीटर, तो जब डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर है तो वेलोसिटी कितनी है 4 मीटर पर सेकेंड। सो v आपको पता है, सो एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी इज 4 मीटर पर सेकेंड। एंड व्हाट इज dv बाई ds, स्लोप कितना है, ये जो पॉइंट है यहां पे आपका स्लोप कितना है, स्लोप ध्यान से देखो एंगल 60 डिग्री है। सो स्लोप क्या आप क्या लिख सकते हो, स्लोप लिख सकते हो क्या tan 60, और tan 60 कितना होता है √3 होता है, सो मल्टीप्लाइड बाई √3। सो एक्सेलरेशन इज 4√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया आपका एक्सेलरेशन। नाउ एक चीज आप याद रखिएगा कि ये एक्सेलरेशन में हम मैग्नीट्यूड का कंसीडर नहीं कर, मैग्नीट्यूड कंसीडर कर रहे हैं, साइन कंसीडर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि याद देखो यहां से जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ रही है, आप जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है आपका वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, मतलब ये एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा, क्योंकि यहां ध्यान से देखिए एंगल 60 डिग्री किससे दिया हुआ है, इधर से दिया हुआ है। आपका स्लोप में एंगल किधर देखते हो, ये देखते हो, तो एक्चुअली साइन कन्वेंशन भी लोगे तो एक्सेलरेशन नेगेटिव में आना चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी कम हो रही है, जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है वेलोसिटी कम हो रही है, मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव है। लेकिन सिंस आपका जो ऑप्शंस है उसमें साइन नहीं दिया हुआ है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि सर एक्सेलरेशन इज 4√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपका ये गिवन है, अ पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स ऑन द पॉजिटिव x एक्सिस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द ओरिजिन गिवन बाय माइनस ऑफ kx स्क्वायर i कैप। इफ द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट x इक्वल टू 1, सो x इक्वल टू 1 पे रेस्ट से स्टार्ट करते हैं, जीरो वेलोसिटी से, द स्पीड इट विल अटेन व्हेन इट क्रॉसेस द ओरिजिन इज। सो यहां से स्टार्ट करते हैं और जीरो से, और फोर्स इधर है तो दिस डायरेक्शन में जाएंगे, और हमें बताना है कि स्पीड जब ओरिजिन पे मूव करेंगे तो स्पीड कितनी होगी। सो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कैसे करोगे, सिंपली क्या बोल दो कि सर v dv बाई dx, v dv बाई dx क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, ये सबको पता होना चाहिए। और जब v dv बाई dx एक्सेलरेशन होता है, अब ध्यान से देखो एक्सेलरेशन क्या होगा, फोर्स डिवाइडेड बाय मास विच इज माइनस ऑफ k बाई m इंटू एक्स स्क्वायर। अब हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि सर v dv इज इक्वल टू माइनस ऑफ k बाई m एक्स स्क्वायर dx। अब हम इसको कर सकते हैं इंटीग्रेट, कहां से कहां तक करेंगे, ध्यान से देखो, जब a पे थे तो वेलोसिटी 0 थी, और जब 0 पे पहुंचे तो वेलोसिटी कितनी होगी यही हमको बताना है।
तो जो x का इंटीग्रेशन होगा वो कहां से कहां तक होगा, वो आपका a से लेकर 0 तक हो जाएगा। ऐसा इंटीग्रेट कर दो, ये हो जाएगा v²/2 इक्वल्स, ये क्या होता है x³/3 होगा, और x³/3 माइनस ऑफ k/m, x³/3 लिमिट कहां से कहां तक रखोगे, फ्रॉम a टू 0, तो क्या आ जाएगा माइनस ऑफ a³/3, ऐसा माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। सो आपकी जो स्पीड आ गई v इज इक्वल टू हाउ मच, ट्वाइस a³ k/3 टाइम्स m होल पावर 1/2। ये हो गया आपका स्पीड व्हेन द पार्टिकल क्रॉसेस व्हाट ओरिजिन। और आपके जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, सो नन ऑफ द गिवन ऑप्शंस आर करेक्ट, विच इज ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या लिखा हुआ है, अ स्ट्रीट कार मूव्स फ्रॉम स्टेशन ए टू नेक्स्ट स्टेशन बी। तो एक कार, स्ट्रीट कार है ट्राम जैसा, वो ए स्टेशन से शुरू होती है और बी स्टेशन तक जाती है, और उसका जो एक्सेलरेशन है एफ की वैल्यू यहाँ पे फोर्स नहीं है, एफ है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को a माइनस बी एक्स के फॉर्म में लिखे हैं, जो x क्या है, x आपका स्टेशन a से स्ट्रीट कार का डिस्टेंस है, और a और b क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं। अब हमको बताना ये है कि द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टेशंस एंड द मैक्सिमम वेलोसिटी। सो याद रखो क्या है भाई, a से स्टार्ट किया था तो पहले क्या है भाई x0, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, और जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी एक्सेलरेशन आपका कम होता जाएगा, एक टाइम पे एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा बीच में कहीं पे, और उसके बाद फिर से एक्सेलरेशन निगेटिव हो जाएगा, डिसलरेट होने लगेगा। तो वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी, वेलोसिटी मैक्सिमम तब होगी जब एक्सेलरेशन क्या हो जाए, 0 हो जाए। और एक्सेलरेशन 0 कब होगा भाई, f की वैल्यू 0 कब होगी, जब a माइनस बी एक्स 0 हो जाए, और यहां से मिल सकता है आपको x इज इक्वल टू a माइनस बी, मीनिंग x की दिस वैल्यू के लिए आपका एक्सेलरेशन 0 होगा, और एक्सेलरेशन 0 होगा तो वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम। नाउ अब मैक्सिमम वेलोसिटी निकालने के लिए आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि वो जो इक्वेशन है, वेलोसिटी जो है उसका x के टर्म्स में इक्वेशन पता होना चाहिए। कैसे करोगे भाई, यहाँ पे आपको एक्सेलरेशन पता है, और एक्सेलरेशन को वेलोसिटी से हम कैसे रिलेट करते हैं, v dv/dx इक्वल टू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन क्या है, a माइनस बी एक्स। नाउ कैन आई राइट इट लाइक दिस, v dv इज इक्वल टू a माइनस बी एक्स डिवाइडेड बाई dx, ऐसा। इसको इंटीग्रेट कर दो, क्या मिलेगा, v²/2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ax माइनस बी एक्स स्क्वायर/2, और v² इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ax माइनस बी एक्स स्क्वायर। ये हो गया वेलोसिटी। नाउ वेलोसिटी मैक्सिमम कब होनी है, जब x की वैल्यू ये हो, तो इफ हम x की वैल्यू यहां पुट कर दें तो वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। सो v² मैक्स इक्वल्स व्हाट, ट्वाइस ऑफ a इंटू a/b, ट्वाइस a²b माइनस a²b विच इज a²/b। सो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी, v max इज इक्वल टू a/√b। सो a/√b क्या होगा, ये आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी। नाउ जब मैक्सिमम वेलोसिटी ये हो गया, अब आपको एक चीज और बतानी है कि डिस्टेंस क्या होगा। भाई ध्यान से देखो, जब आप इंटीग्रेट कर रहे हो यहां पे, इंटीग्रेशन v dv इक्वल्स इंटीग्रेशन a माइनस बी एक्स dx, तो वेलोसिटी a पे 0 थी, और यहां पे भी वेलोसिटी 0 है, मतलब वेलोसिटी आपकी 0 से 0 जा रही है, और डिस्टेंस कहां से कहां तक जा रहा है, डिस्टेंस आपका जा रहा है a विच इज 0 से मैक्सिमम, उनके बीच का जो डिस्टेंस है। तो लेट अस से डिस्टेंस बिटवीन देम इज d, और d मत लिखो, d ऑलरेडी यहां पे dx लिख रहे हो, सो लेट अस से डिस्टेंस इज लैम्डा। सो जो वेलोसिटी वेरी होगी वो 0 से 0 वेरी होगी। भाई a स्टेशन पे भी ट्राम जो कार है उसकी वेलोसिटी 0, और b स्टेशन पे भी 0, और जो डिस्टेंस वेरी होगा वो 0 टू लैम्डा वेरी होगा, और लैम्डा ही क्या होगा, लैम्डा आपका डिस्टेंस होगा। तो यहां पे क्या लिख दें, v²/2 ये 0 इक्वल्स ax माइनस बी एक्स स्क्वायर/2 वेरिंग फ्रॉम 0 टू लैम्डा। तो क्या मिलेगा आपको, a टाइम्स लैम्डा इक्वल्स b λ²/2। तो यहां से आपको मिल जाएगा लैम्डा कैंसिल, लैम्डा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a/b। सो डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टेशन इज ट्वाइस a/b। सो वेरी इजीली आप सॉल्व कर सकते हो, आपको ये वाला रिलेशन पता होना चाहिए, दैट वेलोसिटी और
डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन, इन तीनों को आप कैसे रिलेट कर सकते हो विदाउट इन्वॉल्विंग द टाइम। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या लिखा हुआ है? द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट इज t इज इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स वेयर अल्फा एंड बीटा आर कॉन्स्टेंट। द रिटार्डेशन इज, तो रिटार्डेशन बताना है, कुछ नहीं करना है आपको। डिस्प्लेसमेंट और टाइम में इक्वेशन दिया हुआ है एंड रिटार्डेशन पूछ रहे हैं, क्या करो? सिंपली डिफरेंशिएट कर दो 2 बार, क्या मिलेगा? एक बार डिफरेंशिएट किया, सो 1 इक्वल्स t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, सो यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे हो जाएगा ट्वाइस अल्फा एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी, ऐसा, प्लस बीटा टाइम्स डी एक्स बाई डी टी। ये हो गया आपका फर्स्ट डिफरेंशिएशन। एक बार और डिफरेंशिएट करो, क्या मिलेगा? ये 1 तो कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा 0 इक्वल्स, ध्यान से देखिएगा, ट्वाइस ऑफ अल्फा, यहां पे 2 वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है, dx बाई dt भी है, तो आपको डिफरेंशिएशन बाय पार्ट्स करना पड़ेगा। कैसे करोगे? x को पहले डिफरेंशिएट करो, क्या मिलेगा? dx बाई dt क्या है? नथिंग बट वेलोसिटी है, तो उसको v लिख देते हैं, सो v स्क्वायर प्लस x, इसको डिफरेंशिएट करोगे, क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन। नाउ प्लस बीटा कांस्टेंट, इसको फिर से डिफरेंशिएट करो, बीटा टाइम्स एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन जो भी है। नाउ अब इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। 0 इज इक्वल टू ट्वाइस अल्फा या ट्वाइस अल्फा वी स्क्वायर को दिस साइड ले लो, माइनस ऑफ ट्वाइस अल्फा वी स्क्वायर इक्वल्स, यहाँ पे एक्सेलरेशन कॉमन लो, रिटार्डेशन एक्सेलरेशन, ट्वाइस अल्फा एक्स प्लस बीटा, ये ऐसा हो गया। नाउ एक चीज इफ यू पे अटेंशन, यहाँ पे dx बाई dt क्या है? v है। इफ हम dx बाई dt को यहाँ पे कॉमन लें तो क्या मिलेगा? ध्यान से देखो, v कॉमन हो गया, अंदर क्या बचा? ट्वाइस अल्फा एक्स प्लस बीटा, ऐसा। तो हम ये ट्वाइस अल्फा एक्स प्लस बीटा की जगह पे 1 बाई वी लिख सकते हैं। सो माइनस ऑफ ट्वाइस अल्फा वी स्क्वायर इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई वी। तो यहां पे a क्या हो गया? माइनस ऑफ ट्वाइस अल्फा वी क्यूब। तो जो आपका रिटार्डेशन है वो क्या है? माइनस ऑफ ट्वाइस अल्फा वी क्यूब, माइनस आ रहा है। तो आपके ऑप्शंस में केवल मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, सो ऑप्शन नंबर 1 विच इज ट्वाइस अल्फा वी क्यूब, दैट इज योर करेक्ट चॉइस। तो वेरी सिंपल है, आपको सिंपल डिफरेंशिएशन 2 बार कर देना है, आपको वैल्यू आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। इसमें दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ द रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज गिवन बाय v नॉट, width of the river is d, a swimmer swims with respect to water perpendicular to the current with an acceleration of a is equal to twice t। जो स्विमर है वो वाटर के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर स्विम करता है ट्वाइस ऑफ टी के साथ। स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट फ्रॉम द ओरिजिन o, यहां पे ओरिजिन मान लो, एट t इक्वल्स 0। द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द स्विमर इज, तो जो स्विमर का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? भाई स्विमर जो है वाटर के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर जाता है, लेकिन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो परपेंडिकुलर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि जब ग्राउंड से आप देखोगे तो स्विमर का और वाटर का दोनों का कंबाइंड स्पीड आपको दिखागा, क्योंकि वाटर भी आपको स्विमर को क्या करेगा? पुश करके इधर ले जाएगा। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में स्विमर किधर जाएगा? स्ट्रेट परपेंडिकुलर नहीं जाएगा। ओके, सो हम क्या करें? हम ये निकाल लें कि स्विमर का जो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में स्पीड इनिशियल एंड उसका एक्सेलरेशन, वही हमारा आ जाएगा। सो स्पीड, इनिशियल स्पीड ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा? भाई परपेंडिकुलर y में तो 0 है, क्योंकि t इक्वल टू 0 पे वो 0 स्पीड से स्टार्ट करता है और एक्सेलरेशन उसका ट्वाइस ऑफ t है। सो ये तो क्या हो गया? u एस जी इज इक्वल टू 0 i j कैप एंड x में v नॉट, सो v नॉट i कैप प्लस 0 j कैप। ये हो गया इनिशियल स्पीड ऑफ द स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। एंड व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड? भाई ग्राउंड के रेस्पेक्ट में x डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन है नहीं, और वर्टिकल में क्या है? या नॉट वर्टिकल, y डायरेक्शन, y डायरेक्शन में क्या है आपका? 0 i कैप प्लस ट्वाइस ऑफ t j कैप। ये हो गया। अब आपको बतानी है कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो स्विमर है उसका ट्रेजेक्ट्री क्या है। तो भाई ट्रेजेक्ट्री जब भी बताना होता है तो ट्रेजेक्ट्री क्या है? ट्रेजेक्ट्री इज नथिंग बट रिलेशन बिटवीन x एंड y। तो x कंपोनेंट, स्विमर ने x डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये कैसे बताओगे? ध्यान से देखो, x कंपोनेंट में कोई एक्सेलरेशन नहीं है,
सो x कंपोनेंट या डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द स्विमर इन x डायरेक्शन इज नथिंग बट v नॉट टाइम्स t। ये हो गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द स्विमर इन x। व्हाट अबाउट डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन y? y कंपोनेंट क्या लिखोगे भाई? y में एक्सेलरेशन तो ट्वाइस ऑफ t है, लेकिन यहां पे इनिशियल वेलोसिटी तो कुछ है नहीं, तो क्या करें हम भाई? एक्सेलरेशन दिया हुआ है, उसको 2 बार इंटीग्रेट कर दोगे तो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। भाई डिस्प्लेसमेंट को एक बार इंटीग्रेट किया, क्या मिला? वेलोसिटी। एक बार और इंटीग्रेट किया, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन दिया हुआ है, उसको एक बार इंटीग्रेट किया, वेलोसिटी। एक बार और इंटीग्रेट किया, डिस्प्लेसमेंट। तो ये एक्सेलरेशन इन द वाई डायरेक्शन जो है, इसको हम 2 बार इंटीग्रेट कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा? वेलोसिटी नॉट डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द स्विमर इन द विथ डायरेक्शन अलोंग द रिवर या वाई डायरेक्शन। तो क्या मिल जाएगा? y इज इक्वल टू, एक बार इंटीग्रेट करोगे 2t स्क्वायर बाई 2 विच इज t स्क्वायर, एक बार और इंटीग्रेट करो t क्यूब बाई 3। ये हो गया। एंड सिंस 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो प्लस c जो आता है उसको आप 0 पुट कर सकते हो। नाउ ये हो गया। अब भाई देखो क्या है, यहां पे t एक एक्स्ट्रा है, मतलब t जो है वो हमको नहीं चाहिए इक्वेशन में, हमको केवल x और y में इक्वेशन चाहिए, t में इक्वेशन नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे? हम इसको ये बोलेंगे कि सर t को हटाना है, तो यहां पे t की जहां पे हम x बाई वी नॉट पुट कर दें तो चलेगा। सो y इज इक्वल टू, या 3y इज इक्वल टू x बाई वी नॉट क्यूब, ऐसा हो गया। अब आपको देखना है y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप? y इज इक्वल टू लिख सकते हो सर x क्यूब डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स वी नॉट क्यूब। ये हो गया आपका रिलेशन बिटवीन x एंड y, और यही आपका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होता है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इज नथिंग बट रिलेशन बिटवीन x एंड y एट एवरी पॉइंट ऑफ द पाथ। दैट इज योर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। वेरी इजीली आपने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 23 डिस्कस करते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 23 में दिया हुआ है 2 पार्टिकल्स A एंड B आर प्लेस्ड इन अ ग्रेविटी फ्री स्पेस। वो जहां पे रखे हुए हैं वहां पे कोई ग्रेविटी नहीं है। एट द पोजिशंस 0, 0, 0 एंड 30, 0, 0 particle A is projected with a velocity of 5i plus 10j plus 10k meter per second, while particle B is projected with a velocity of 10i plus 5j plus 5k meter per second simultaneously. Then, now कब कोलाइड होंगे, यही सारा ऑप्शन है। ना भाई कोलाइड होने के लिए क्या होना चाहिए? कोलाइड होने के लिए दोनों पार्टिकल एट द सेम टाइम एट द सेम पोजीशन पे होने चाहिए। नाउ एक चीज ध्यान से देखो, यहां पे पार्टिकल A आपका यहां पे है, पार्टिकल B यहां पे है, करेक्ट। नाउ व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B? A का B के रेस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी है आपका -5i प्लस 5j प्लस 0k। यह है वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B। नाउ इफ यू पे अटेंशन टू द x कंपोनेंट ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B, ध्यान से देखिए, x कंपोनेंट ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B क्या है? नेगेटिव है। मतलब B के रेस्पेक्ट में A कहां जा रहा है? पीछे जा रहा है। B के रेस्पेक्ट में A पीछे जा रहा है। तो भाई B के रेस्पेक्ट में जब A पीछे जाएगा तो कभी कोलाइड करेगा क्या? नहीं, क्योंकि कोलाइड करने के लिए उसको B के रेस्पेक्ट में आगे जाना पड़ेगा ना, क्योंकि B यहां पे है, A यहां पे है, और हमको कोलाइड करना है। सो वी विल हैव टू मूव फॉरवर्ड। सो यहां पे हम कभी कोलाइड करेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि भाई इफ हमको कोलाइड करना है तो हमको उसकी तरफ जाए, टुवर्ड्स B पार्टिकल जाना पड़ेगा, लेकिन हम तो अवे जा रहे हैं, और अवे जा रहे हैं तो हम कभी कोलाइड करेंगे ही नहीं। सो दीज पार्टिकल्स विल नेवर कोलाइड। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24। इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी इज dv by dt is equal to -4v plus 8, where v is the velocity in meter per second and t is the time in second. Initial velocity of the particle is 0. Then, so if the initial velocity is 0, तो आपका 2-3 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें बेसिकली क्या है? एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी। सो सबसे पहले देखते हैं एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन। भाई dv by dt क्या होता है? dv by dt एक्सेलरेशन होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगा? इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दें। सो dA by dt इज नथिंग बट -4 टाइम्स dv by dt। 8 तो कांस्टेंट है, 0 हो गया, और dv by dt यहां से पुट कर दो, -4v प्लस 8 विच इज हाउ मच? 16v माइनस ऑफ 32। तो ये हो गया dA by dt। और वो कह क्या रहे हैं? कह ये रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन इनिशियल रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन इज 8।
इनिशियल का मतलब क्या है, एट टी इक्वल टू 0, लेकिन आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एट टी इक्वल टू 0 वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0. सो इफ t इक्वल टू 0 वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0, दिस v इज 0, तो dA by dt क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 32. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, दैट इनिशियल रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दैट इज नॉट ट्रू. करेक्ट, that is actually should be 8 meter per second cube because rate of change of acceleration. Okay, next is terminal speed is 2 meter per second. Now terminal speed बतानी है आपको maximum speed. Now एक तरीका इसको करने का ये है, जो बहुत लोग आप में से करोगे, वो ये करोगे कि सर dv by dt दिया हुआ है, यहाँ पे -4v + 8 है, इससे आप v का इक्वेशन निकाल लो और जब इक्वेशन मिल जाए तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल लो. एक तरीका तो ये है. दूसरा तरीका एक और है जो कि बहुत आसान है, वो ये कि आपको पता है कि टर्मिनल स्पीड कब होती है. टर्मिनल स्पीड पे एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है. नाउ ये क्या है, एक्सेलरेशन. सो -4v + 8 इक्वल टू एक्सेलरेशन, एंड एट द टाइम ऑफ टर्मिनल स्पीड एक्सेलरेशन शुड बी 0, इक्वल टू 0. सो 4v = 8, v = 2 मीटर पर सेकेंड, दैट इज योर टर्मिनल स्पीड. आपको पूरा इक्वेशन बनाने की जरूरत ही नहीं है. सो सेकेंड ऑप्शन, द टर्मिनल स्पीड इज 2 मीटर पर सेकेंड इज करेक्ट. बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, नो. बोथ ए एंड बी आर रॉन्ग, नो. सो सेकेंड ऑप्शन, टर्मिनल स्पीड इज 2 मीटर पर सेकेंड, दैट इज करेक्ट. सो यहां से आप इजीली कर सकते हो. कई लोग करेंगे ऐसा, हमें पता है, dv डिवाइडेड बाई -4v + 8 इक्वल्स टू dt. अब इसको सॉल्व करके v का इक्वेशन निकालेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा. यहां से 2 लाइन में हमको टर्मिनल स्पीड मिल गया. ओके, लेट अस डिस्कस द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 25. क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दिया हुआ है, व्हेन अ मैन मूव्स डाउन द इंक्लाइन प्लेन. यहां पे एक इंक्लाइन प्लेन है और एक आदमी है जो डाउन द इंक्लाइन प्लेन पे 5 मीटर पर सेकेंड की कांस्टेंट स्पीड से नीचे जाते हैं. ही फाइंड्स दैट रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड. यहां बारिश हो रही है और उसको, आदमी को क्या दिखता है कि जो रेन है वो सीधे नीचे जा रही है. मीनिंग velocity of the rain with respect to the man is straight vertically downward. So let us say velocity of the rain with respect to ground is what? Vx I cap plus Vy j cap. That is the velocity of the rain with respect to ground. Now what is the velocity of the man in this case? भाई 5 मीटर पर सेकेंड से ऐसे जा रहे हो, so 5 cos 30 I cap, 5 sin 37, 5 cos 37 I cap, 5 sin 37 minus j cap, क्योंकि वर्टिकली डाउन. तो क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इन दिस केस इज व्हाट. वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन है, सो मैन को माइनस करेंगे. सो वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. ऐसा कर दो, क्या मिलेगा, Vx I cap plus Vy j cap bracket minus of, what is the velocity of the man with respect to ground, 5 cos 37 I cap. What is cos 37? 4/5. So 4 I cap this direction and -3 j cap. यह है velocity. Now ध्यान से देखो, आपको मैन को दिखता क्या है, रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, उसको दिखता क्या है रेन, उसको दिखता है कि सीधे वर्टिकली डाउन जा रहे हैं वेलोसिटी रेन, मतलब उसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रेन का नहीं दिख रहा. मतलब ये जो रिलेटिव वेलोसिटी है, इसमें जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो क्या आ जाएगा, 0. तो हम क्या बोलेंगे, Vx माइनस ऑफ 4 = 0, दैट गिव्स यू Vx = 4. सो जो रेन है उसका वर्टिकल जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो आ गया 4. नाउ अब आते हैं सेकंड पे. यहां पे क्या लिखा हुआ है, ओके आगे लिखा हुआ है, व्हेन ही मूव्स अप द सेम इंक्लाइन प्लेन विद द सेम स्पीड. जब सेम इंक्लाइन प्लेन पे सेम स्पीड से अपवर्ड जाते हैं, ही फाइंड्स दैट रेन मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 7/8 विथ हॉरिजॉन्टल. सो ही फाइंड्स दैट कि रेन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल से tan इनवर्स ऑफ 7/8 जा रहा है. ओके, नाउ सो अगेन वेलोसिटी ऑफ द रेन विल रिमेन सेम. What is the velocity of man with respect to ground in this case? 5 cos 37 minus I cap. So minus of 4 I cap plus 3 j cap. ये हो गया velocity of man
विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इन दिस सेकेंड केस। ओके, ना अब आप क्या करोगे, आप फिर से वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन लिखोगे। क्या लिखोगे? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन विल बी इक्वल टू अगेन दिस माइनस ऑफ दिस। नाउ इसमें x का वैल्यू ऑलरेडी आपके पास 4 पता है, लेकिन याद रखिएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन x आई कैप मतलब +4। सो यहां पे आपने लिख दिया 4 आई कैप प्लस वी वाई जे कैप माइनस ऑफ दिस वैल्यू, माइनस ऑफ 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप, लाइक दिस। नाउ ये जो एंगल आपको दिखेगा, पहले इसको आई और जे में लिख लेते हैं। 4i माइनस माइनस 4 8i, vi माइनस 3 प्लस vy माइनस 3 j कैप, लाइक दिस। नाउ दिस एंगल लुक्स टू बी व्हाट? tan इनवर्स ऑफ 7/8। नाउ ये जो tan इनवर्स 7/8 दिखेगा, कैसे दिखेगा आपको? भाई ग्राउंड के साथ ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, भाई रेन हमेशा हमको हॉरिजॉन्टल लेवल में नीचे जाती हुई दिखेगी ना। ऐसा तो होगा नहीं कि रेन हमको ऊपर जाते हुए दिखे, ऐसा तो होता नहीं। तो हम ये मानेंगे कि ये हॉरिजॉन्टल के साथ ये जो एंगल है थीटा, यही आपका क्या है? tan इनवर्स ऑफ 7/8 है। लेकिन ये सिंस नीचे क्या एंगल है, इसको हम tan थीटा को 7/8 नहीं लिखेंगे, tan थीटा को क्या लिखेंगे? माइनस ऑफ 7/8। तो क्या होगा यहाँ पे? y कंपोनेंट x कंपोनेंट। So vy minus 3 divided by 8 will be equal to minus of 7/8. So 8 से 8 हो गया कैंसिल, और आपको vy क्या मिल गया? vy मिल गया -7 + 3 विच इज -4। सो जो रेन है, रेन की वेलोसिटी क्या मिल गई आपको? रेन की वेलोसिटी मिल गई 4i minus of 4j। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। Now, if this is the velocity of the rain, what is the magnitude of the velocity of the rain? Speed of the rain, वही बताना है। तो speed यहां से निकाल लो, क्या? √4² + 4², which is 16 + 16, which is √32 meter per second. So that is the speed of the rain with respect to ground. Now इस ऐसे क्वेश्चंस को करने में रिलेटिव वेलोसिटी के क्वेश्चंस हैं। नाउ बहुत सावधानी रखने की जरूरत है कि आपको किसमें से किसको घटाना है, कौन सा साइन लेना है। नाउ कई लोग यहां पे गलत करेंगे, कई लोग इस ये -7/8 को इफ आप +7/8 ले लो तो क्या हो जाएगा? vy की वैल्यू 10 मिल जाएगी, और जब vy आपको 10 मिल जाएगी तो क्या हो जाएगा? यहां पे आपको 116 मिल जाएगा, और आपके ऑप्शन में 116 लिखा हुआ है। तो आपको यहां मिस्टेक नहीं करनी है, आपको क्या साइन लेना है, किधर लेना है। रेन प्रॉब्लम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि आपको साइन कैसे लेना है। साइन का यहाँ पे माइनस की जगह प्लस लो लोगे तो बस आपका यहाँ पे √116 आ जाएगा, और जो कि ऑप्शन में आपको गलत करने के लिए मौजूद है। तो आपको वो जो ट्रैप बिछा हुआ है उसमें नहीं गिरना है, आपको ध्यान से सही साइन के साथ सॉल्व करना है। वेरी इजीली सॉल्व आप कर सकते हैं। सो आई होप आप सब लोग को ये जो 25 क्वेश्चंस हैं सारे अच्छे से समझ में आए होंगे। किसी एक प्रॉब्लम में आपको दिक्कत होती है, आप उसको जाके दोबारा चेक कर सकते हैं।